Hello students, I am Neha, your commerce teacher, and now we are going to move ahead our chapter second. हम अपने chapter second के ही important points को discuss कर रहे हैं. उसी की ये next वीडियो है बेटे, जिसमें मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बताऊंगी. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारे इस वीडियो के पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी, मतलब सेपरेट क्वेश्चन हमें 3-4 मार्क्स का यहाँ से भी मिल सकता है. 1 मार्क के क्वेश्चन भी यहाँ से हमारे पास अराइज होते हैं, और नो डाउट 6 मार्क्स के क्वेश्चन में इन दोनों रिजर्व्स में से एक पॉइंट रहता ही रहता है. ठीक है. और दूसरी बात, ये तो था इसका नंबर्स का, मैंने बताया कि किस किस हिसाब से हमारे जो आगे के पार्टनरशिप के स्टेप्स हैं, जैसे कि हमारा एडमिशन का चैप्टर है, रिटायरमेंट का चैप्टर है, डेथ का जो केस है, उन सभी केसेस में इन दोनों रिजर्व्स की, जो हमारे इस वीडियो का पॉइंट है ना, उनकी इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है. क्योंकि टर्म जो हमारा बेसिकली डीलिंग है इन दोनों रिजर्व के साथ, किस किस वे में किस किस हिसाब से रहता है, वो हर बार सेम ही है. हमें सिर्फ कंसेप्ट समझ आना चाहिए. अब मैं कंसेप्ट ही डिस्कस करूँगी और आप बहुत ध्यान से समझना. सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग पता होना चाहिए. वर्कमैन का मतलब क्या है? वर्कर्स जो मेरे बिजनेस में मेरे अंडर काम कर रहे हैं. कंपनसेशन मतलब उनको कंपनसेट करना, उसके लिए रिजर्व. अब सोचो, एक बिजनेस का ऑनर वर्कर्स को कंपनसेट क्यों करेगा? जब उससे कोई गलती होगी, सीधी सी बात है. नहीं तो बिना बात के तो वो वर्कर्स को कंपनसेट नहीं करेगा ना. अब गलती कैसे हो सकती है? मान के चलो मशीन्स में काम करते हुए किसी वर्कर को कोई डैमेज हो गया, किसी तरीके से कोई इंजरी होगी. अब वो वर्कर कहीं पे भी जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट्स में या कोर्ट में जा सकता है. तो हम क्या करते हैं अपने बिजनेस में, वर्कर्स के लिए ऑलरेडी एक रिजर्व बना के रख देते हैं कि आने वाले फ्यूचर के टाइम में अगर किसी वर्कर को भगवान ना करे इंजरी होती है, तो मैं उसको कंपनसेट कर दूंगा, यानी उसको थोड़े से पैसे दे दूंगा. और उस पैसे के बाद होगा क्या कि वो जो मेरा वर्कर है वो कोर्ट में नहीं जाएगा, मेरे बिजनेस की गुडविल भी रही एज इट इज़, मेरा काम भी स्मूथली चलता रहा. और हाँ, नो डाउट वो अपना ट्रीटमेंट भी करा सकता है. ठीक है, क्योंकि हैं तो वर्कर्स हमारे ही बिजनेस के ना, हमारी फर्म के, तो वो अपना ट्रीटमेंट भी करा सकता है. तो दोनों लॉजिक्स आप समझ सकते हो. ये तो था हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग. अब हम इसके केसेस और ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, जो जो केसेस हमें मिलते हैं क्वेश्चंस में और उनका हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं. सबसे पहला, कोई क्लेम नहीं है. नो क्लेम इज देयर. अगर आपने बेटे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है 1 लाख रुपीज़ का बनाया है, और आपको थ्रू आउट द होल ईयर कोई भी वर्कर को कुछ भी कंपनसेट नहीं करना पड़ा, आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ी, तो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तुम पूरे का पूरा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. अब इसकी जो हमने ये डेबिट किया, आप 2 लॉजिक से समझ सकते हो. आपको जो लॉजिक कंफर्टेबल लगे वो अच्छी बात है. पहला लॉजिक, अभी हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जो पॉइंट डिस्कस किया है वो क्या है कि हम प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और लॉसेस को क्रेडिट करेंगे. जब हम प्रॉफिट को डेबिट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे क्रेडिट? क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और जब मैं लॉस को क्रेडिट करूंगी तो डेबिट क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली चार्जिंग पार्टनर से होती है. तो यहाँ पे भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मेरे पास बिजनेस का एक प्रॉफिट है, बचा हुआ पैसा है, उस प्रॉफिट को मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ. समझ आया? तो ये रीज़न था कि मैंने रिजर्व्स को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को नो क्लेम के केस में डेबिट कर दिया. और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं कि कैसे कैसे हमारा कैपिटल आएगा, कैसे कैसे यहाँ करंट आएगा. उनको सारे रिस्पेक्टिवली पार्टनर्स को 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया. अगेन बैक टू द क्वेश्चन, किस रेशो में दिमाग लगाओ. अभी हमने पहले क्या पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में कि ये सारी चीज़ें कब बनाई हुई हैं?
ओल्ड रेशो के हिसाब से बनाई हुई है ना, प्रीवियस वाली आइटम से पहले की आइटम, तो यहाँ मैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करूँगी, इनको डिस्ट्रीब्यूट भी ओल्ड रेशो में ही करूँगी। किस रेशो में करूँगी, ओल्ड रेशो में। पहला केस समझ आया, जब कोई मेरे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई भी क्लेम नहीं है। नेक्स्ट केस देखो बेटा क्या है, अब की बार मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000, 1 लाख का, 1 लाख का, ठीक है, और मेरे पार्टनर को कोई इंजरी होगी तो मुझे उसको 50,000 रुपीज़ देने पड़ गए। अब मेरे पास बचे कितने हैं, 50,000। सोचो अब की बार मेरे पार्टनर्स में कितने पैसे बटने चाहिए, 1 लाख बटे 1 लाख कर दे डिस्ट्रीब्यूट, फिर ये 50,000 का क्लेम कहाँ जाएगा, नहीं, हम कितने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 लाख में से टोटल रिजर्व मेरा 1 लाख का था, 1 लाख में से मैंने वर्कर्स को कितना दे दिया, 50,000, मेरे पास बचा कितना, 50,000, तो कितना पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, 50,000। समझ आया। इसकी एंट्री पास करनी सीखेंगे ज़रूर। इसकी एंट्री कैसे पास होगी हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए का से डेबिट हो जाएगा कि मेरा टोटल रिजर्व 1 लाख रुपए का है। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, हम क्लेम कितना कर रहे हैं हमारे वर्कर्स को, ये देखो कितना क्लेम दिया है मैंने, 50,000 का क्लेम दिया है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स में हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 50,000। अब यहाँ पे मान के चलो, इसका इसी को मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरे दो पार्टनर हैं, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब किस रेशो में करेंगे, दोबारा से सोचो अभी क्या डिस्कस किया है हमने, यस ओल्ड रेशो में, यानी 50,000 को जो मेरी ओल्ड रेशो होगी, कुछ भी है XYZ, 3:2 है अगर रिस्पेक्टिवली, तो मैं यहाँ पे इसे डिवाइड कर दूंगी 30,000 और 20,000। मेरी एंट्री क्या बनी, मेरी एंट्री क्या बनी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मेरा टोटल रिजर्व 1 लाख रुपए का है। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितना कर दिया मैंने वर्कर्स को, 50,000 का। टू एस कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट में 30,000 गया और बी के कैपिटल अकाउंट में 20,000 गया। समझ आया। थर्ड केस क्या है, बहुत इजी। अब की बार बेटा मेरा रिजर्व जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए का है और क्लेम भी मैंने वर्कर्स को भी 1 लाख रुपया दे दिया, तो क्या मेरे पास कोई बैलेंस बचा, नहीं बचा। आई हैव जीरो बैलेंस, मतलब क्योंकि मेरा रिजर्व और जो मेरा क्लेम है दीज आर इक्वल, तो क्या मुझे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स को बचा है, कुछ भी नहीं बचा। जैसे इस वाले केस में 50,000 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बच गया था ना पैसा, यहाँ पे तो पार्टनर्स को कुछ भी देने के लिए पैसा बचा ही नहीं है। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब मेरे पास रिजर्व कितने का है, 1 लाख का। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मेरा क्लेम कितने का है, 1 लाख का। समझ आया यहाँ पे कि अब की बार मेरा रिजर्व और क्लेम जो है इक्वल है, तो मैंने रिजर्व डेबिट किया और क्लेम को क्रेडिट कर दिया और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तीन केस बहुत सिंपल थे। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट केस है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, सबसे इम्पॉर्टेंट केस में से एक केस है, दिस इज द लास्ट केस अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। अब इसका मतलब समझना और इसकी सेंस ज़रूर समझना ध्यान से। मेरा रिजर्व 1 लाख रुपए का है और जो मेरा क्लेम है वो 2 लाख रुपए का हो गया। मैंने रिजर्व कितने का बनाया, 1 लाख का, क्लेम कितना हो गया, 2 लाख का। अब मुझे 1 लाख रुपए का क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस को लॉस हो रहा है। मेरे बिजनेस को क्या हो रहा है, 1 लाख रुपए का लॉस। अच्छा ये लॉस कब हो रहा है, जब मैंने PSR चेंज की ना, मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की, तो मेरे बिजनेस में मुझे पता लगा कि भाई मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, अब की बार है क्या, ये लॉस किससे रिलेटेड है, मेरी असेट से या लाइबिलिटीज से। ये लॉस किससे रिलेटेड है, मेरे असेट से या लाइबिलिटी से, क्योंकि रिजर्व मेरा असेट होता है ना। अब तो हमारा रूल क्या बोलता है कि अगर कभी भी मैं रीवैल्यूएशन कर रही हूँ
रीवैल्यूएशन मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ध्यान से सुनना, रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? अगर मैं कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रही हूँ अपने बिजनेस का, रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस क्या क्या हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आना, एडमिशन होना, रिटायरमेंट होना, डेथ होना। उस रीवैल्यूएशन रिकॉन्स्टिट्यूशन करते टाइम अगर मेरे बिजनेस को असेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यू से प्रॉफिट या लॉस होता है, क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस, तो उसको मैं किस अकाउंट में लिखती हूँ? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किस अकाउंट में लिखती हूँ? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जिसका रूल ये होता है कि मेरी इनकम क्रेडिट होंगी और मेरे लॉस जो है डेबिट। फर्दर इसका डिटेल हम ज़रूर करेंगे जब हम ये टॉपिक इसी चैप्टर में अभी करेंगे, आने वाली 1-2 वीडियोस में ये भी आपको मिल जाएगा। तो जर्नली समझने की बात क्या आई? 1 लाख रुपए का लॉस है ये मेरा असेट्स और लाइबिलिटी का लॉस है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम का है, तो ये कहाँ गया मेरा? रीवैल्यूएशन में। कहाँ गया? रीवैल्यूएशन में। इसको चार्ज कहाँ से करूंगी मैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अब देखो, जो मेरे पास रिजर्व है वो 1 लाख रुपए का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और बाकी का 1 लाख रुपया मैंने कहाँ से लिया? रीवैल्यूएशन से। तो मैंने रीवैल्यूएशन को भी डेबिट कर दिया। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और क्लेम कितना है मेरा? 2 लाख रुपीस का। द क्लेम ऑफ माइन इज 2 लाख रुपीस। एंट्री क्या बनी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अगेन 1 लाख से, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2 लाख से। एंट्री समझ आई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है। सिर्फ समझने की बात क्या है कि बेटे मुझे यहाँ पे जो लॉस हुआ है ना रिजर्व और क्लेम के बीच में, 1 लाख रुपए का, 10,000 का, 20,000 का, जितना भी लॉस है, उस लॉस को मैं कहाँ से कवर करूँगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ से कवर करूँगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। समझ आया? अब ये लॉस तो रीवैल्यूएशन का हो गया, अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ